सुना एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 7,922 रुपये का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड 8,000 तक पहुंच गए। एंड यही बात मैंने उस वक्त करी थी जब मैंने कवर किया था 3-3,500 पर। मैंने आपसे बोला था कि ये स्टॉक यहाँ पर ना आपके सामने 10,000 की तरफ जाने वाला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। इक्विटी का कमाल है एंड यहाँ पर जो खबरें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ही अगर आपको बता देगा कि कितना इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। लगातार जो यहाँ पर तेजी हुई है वो काफ़ी शानदार तेजी हुई है, रिटर्न आपका बना है। लेकिन क्या ये एक हाइप है? कई जगह पर हमें देखने मिला है IRCTC वगैरह वगैरह, क्या एक हाइप यहाँ पर भी बनी हुई है? नंबर्स पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो खबरें या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक पर तो कर रहा है वो खबरें इम्पैक्ट, लेकिन नंबर्स पर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें देखना होता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ब्लूम एनर्जी, इसका ही सब कुछ कमाल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसका ऑल टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा है यूएस मार्केट के अंदर। एंड लमसम आपका जो रेवेन्यू जो ड्राइव है वो इसी से करता है। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो FIs 12 से सीधा 17.31% पर लगे हैं, बट DIs थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हाईएस्ट थी उनकी, हाईएस्ट थी। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पब्लिक शेयर होल्डिंग लगातार घटकर 38.49% से सीधा 24.59% पर लगा है। ये एक साल की बात। लगातार शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो शेयर्स है वो खोता हुआ नजर आ रहा है, बड़े लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एमटा टेक्नोलॉजीज है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो ड्राइव करता है वो 55 to 65% अपना ब्लूम एनर्जी को सप्लाई करने से ही आता है। ब्लूम एनर्जी का बहुत ही की स्ट्रेटेजिकली पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉक्सेस और इलेक्ट्रोलाइजर्स ये सप्लाई करता है ब्लूम एनर्जी को एमटा टेक्नोलॉजीज। एंड यहाँ पर ना डेटा सेंटर्स एंड वगैरह वगैरह जो है इनमें काफ़ी यहाँ पर यूजफुल है। ब्लूम एनर्जी का स्टॉक भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप जो डेटा सेंटर्स हैं उनका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है उसके पास। ब्लूम एनर्जी का जो भी यहाँ पर ना सिस्टम लगता है डेटा सेंटर्स में उसका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर आप देखेंगे तो ब्लूम एनर्जी का ऑर्डर बुक $20 बिलियन को अचीव कर चुका है। बहुत ही हाईएस्ट है यहाँ पर ना ऑर्डर बुक है, मैसिव ऑर्डर बुक यहाँ पर ना होल्ड कर रहा है ब्लूम एनर्जी। अभी यहाँ पर आप देखोगे जितना ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा ये एमटा टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक विजिबिलिटी रहेगी आगे की अर्निंग्स के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात। बट अभी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से क्या फाइनेंशियली आपको यहाँ पर ना नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसी कोई खास ग्रोथ तो है नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हालांकि बस इतना है कि आप ये कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन जिस तरीके की खबरें जिस तरीके का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो भाई लगातार जो है स्टॉक चलता चला जा रहा है, लेकिन नंबर्स पर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। उम्मीद है आगे रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि अगर आप देखें हाइप भी ऐसी बनती है, नंबर्स आने से पहले स्टॉक जो है वो चल जाते हैं, फिर उसके बाद जो है जब जितना चल जाते हैं जितना वैल्यूएशन पहुंच जाता है उसमें क्या होता है कि पी रेशियो ऑलरेडी आपका बढ़ गया। कंफर्ट आते 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 ना वो नंबर्स की वजह से कंफर्ट आता है, नंबर्स की वजह से कंफर्ट आते 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 वो स्टॉक वहीं पर बना रहता है या करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जितना उसको चलना था ना वो चल चुका होता है, नंबर से पहले ही वो चल चुका होता है, और कितने चलेगा फिर। तो बात यहां पर ना साफ यही आ जाती है। नेट प्रॉफिट जो है वो 95 करोड़ का हिट किया है, और यहां पर ना आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बट आपका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है जितना कि स्टॉक जो है सर्ज कर रहा है। अच्छा एक चीज और है कि इसमें जो स्टॉक जो है वो सर्ज तो कर रहा है, लेकिन स्टॉक की इक्विटी पर भी तो देखिए इक्विटी कितना है, इक्विटी काफी कम है, इसीलिए तो स्टॉक चल रहा है। तो यहां पर वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे 23,547 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, इतना हैवी मार्केट कैप नहीं है। यही चीज अगर आपको 2 टाइम 3 टाइम अगर आपको देखने को मिलती, आप कहते अंधा हाइप बन चुकी है। तो वो अंधा हाइप और करेंट वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ये वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, फाइनेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो बहुत महंगी हो चुकी है, बट बाय मार्केट के हिसाब से ये इतना महंगा नहीं हुआ, ये एडजस्ट कर सकता है।
जस्ट लाइक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, वहां पर अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन लमसम इनकी और उसकी सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ना जिस तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो यहाँ पर आपका सर्ज कर रहा है, बट फुल्ली तरीके से हाइप नहीं है, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन इतनी ऊपर नहीं है, इतना मार्केट कैप ऊपर नहीं हो चुका है कि भाई आगे की अर्निंग्स की विजिबिलिटी भी है। अगर अर्निंग अच्छी आ गई तो ये अचानक से फाइनेंशियल इंडिकेटर सब ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए Q1 Q2 अच्छे निकल गए, तो ये चीज़ ना आप देखेंगे कि ये जो बढ़ा हुआ जो पी रेशियो है 250 का 76.98 के अगेंस्ट इतना ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, ये सडनली यहाँ पर कूल ऑफ हो जाए। तो अभी आप इसको हाइप नहीं कह सकते हैं, फुल्ली हाइप नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये क्वार्टरली नंबर्स एक दो क्वार्टर अच्छे नहीं आए तो फिर आप ये समझ लो कि बॉस ये तो हाइप में कन्वर्ट हो गया। फिर कहीं ना कहीं स्टॉक चाहे फिर 20% हो 30% हो कहीं ना कहीं करेक्ट कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी टोटल हाइप नहीं है। लेकिन अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू से देखूं तो यहां से और बढ़ना खतरे की घंटी जैसा हो जाता है, खतरे की घंटी जैसा हो जाता है। 28.63 का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने मिला है। तो हालांकि आप ये कह सकते हैं ऐसी दूसरी कोई कंपनी नहीं है मार्केट के अंदर, बट फिर भी अपने बचाव में तो रहना ही चाहिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यहां पर 6,000 माफ करिएगा 6,700 6,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 7,100 7,050 ये दूसरा सबसे क्रिटिकल है। पहले 7,050 7,100, दूसरा 6,700 6,800 ये काफी इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज कहां पर है? मूविंग एवरेज आपका है 5,000 पर, ये 50 डे में। एंड सपोर्ट अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे कि 6,000, ये बहुत जगह पर मतलब जो है इतना बड़ा तेजी हुआ था, 6,000 पर आपको जो है संभलने का मौका मिला। फिर 6,700 6,800, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको बताऊं ना, आपके पास एक ट्रिगर है। ट्रिगर क्या है? ब्लूम एनर्जी। अगर इसका स्टॉक जो है ब्लूम एनर्जी का यहाँ पर आपको जो है ये डबल हो जाए, मान लीजिए यूएस मार्केट में ये डबल हो गया अगले 2-3 महीने में, तो एमटार टेक आपको जो है वो 8,000 पे नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको 10,000 प्लस ही देखने को मिलेगा। और अगर ब्लूम एनर्जी का स्टॉक बाई चांस गिरता है तो वो इम्पैक्ट आपको जो है सीधा एमटार टेक के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग पर्पज से या फिर जो है थोड़ा सा समझने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी जो है ब्लूम एनर्जी का दिन चल रहा है और एमटार टेक के भी दिन चल रहे हैं, तो अभी इसको आप जो है हाइप में कन्वर्ट मत करिएगा। कम से कम Q1 Q2 देख लो, अगर जो है इसमें जो है आपका फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं और बढ़िया नंबर्स आते हैं एमटार टेक के, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है वो आपको सस्ते होते हुए देखने को मिले, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ना आपको जो है ओवरबाउट की वजह से गिरावट देखने को मिले या फिर ऐसा कुछ देखने, तो उसको आप जो है एकदम से सीरियसली मत लीजिए, ठीक है ना। कि बाई चांस जो है ब्लूम एनर्जी यहाँ पर यूएस मार्केट में गिरा 4-5% नीचे, तो एमटार टेक नीचे खुला, तो आपका ये नहीं है कि मतलब जो है आप ये समझ लें कि गिरना स्टार्ट हो गया। आप ये कहिएगा कि कहीं ना कहीं उसमें अपॉर्चुनिटी एकदम नीचे खुलते ही यहाँ पर ना आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कहीं ना कहीं हो सकती है। तो अभी आपके पास जरिया है, आप चाहे ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो, कमाने का। इन्वेस्टर बहुत कुछ कमा चुका है, यहां से कमा पाएगा एकदम से या नहीं ये तो आने वाली अर्निंग्स ही बताएगी। बट आप जो है एक ना मतलब आप जो एक ट्रेडर हैं या फिर जो है आपको जो पोजीशन ट्रेड करना है, तो फिर आपको जो है स्टॉप लॉस रखकर जो है वो चेज करना चाहिए। एक सही जगह पर एंट्री बनाओ और स्टॉप लॉस रखकर चेज करो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके की तेजी है ये कहीं ना कहीं अभी रुकेगी नहीं। ये 10,000 प्लस कहीं ना कहीं निकलना है स्टॉक, ये तो कहीं ना कहीं है। लेकिन क्वार्टरली नंबर बताएंगे कि ये एक हाइप है या फिर नहीं। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद दोस्तों।